नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 गति चैप्टर 8 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 8 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा जो पेज संख्या 118 और 121 पर स्थित है। तो देखिए, पेज संख्या 118 पर स्थित पहला प्रश्न, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह पहला चित्र जो है एक समान गति के लिए है। पहला चित्र है एक समान गति के लिए है, जो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। यह x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है, जबकि y अक्ष पर दूरी को दर्शाया गया है। और दूसरा चित्र में जो ग्राफ बना है एक वक्र रेखा है, असमान गति के लिए है। ये क्या है? असमान गति के लिए है। अब देखिए इसी पेज पर स्थित दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, यदि किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात वस्तु विराम की अवस्था में है। यदि किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन अर्थात बदलाव नहीं हो रहा है। वस्तु क्या है? विराम की अवस्था में है, वस्तु स्थिर है। अब देखिए ग्राफ के द्वारा इस बात को समझिए। यहाँ पर ये आपके सामने x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है और y अक्ष पर दूरी को दर्शाया गया है, तो इसको हम समय अक्ष भी कहेंगे। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसका अर्थ है कि देखिए समय तो बढ़ रहा है। ये देखिए इधर जा रही है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय यहाँ फिर यहाँ पहुँचेगा, समय बढ़ गया, फिर यहाँ, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दूरी फिक्स है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ है कि वो वस्तु क्या है? स्थिर है, विराम की अवस्था में है। स्थिर है अर्थात विराम की अवस्था में है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, यदि किसी वस्तु की चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, तो वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, अर्थात समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि किसी वस्तु की चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, तो वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, अर्थात एक समान चाल से चल रही है। समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समय के साथ चाल में कोई बदलाव अर्थात परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए ग्राफ के द्वारा ये ग्राफ खींचा गया है। x अक्ष पर समय को दर्शाया गया है, ये तो ये समय अक्ष हो गया, और y अक्ष पर चाल को दर्शाया गया, ये चाल अक्ष हो गया। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। देखिए यहाँ समय, यहाँ यदि वस्तु है तो समय इतना हुआ, चाल देखिए फिक्स है। समय यहाँ तो समय बढ़ गया, समय क्या हुआ? बढ़ गया, लेकिन चाल क्या है? स्थिर है। वस्तु यहाँ पहुँची, समय बढ़ गया, लेकिन चाल क्या है? स्थिर है। तो कहने का अर्थ है उसके चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
अब देखिए इसी पेज का अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है। चौथा प्रश्न, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो मापी गई राशि जो होती है वो चली गई दूरी होती है। चली गई दूरी, या हम इसको विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन, विस्थापन का परिमाण। अब देखिए समझा भी देते हैं आपको चित्र से। ये आपका x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष है। इस पर समय और इस पर क्या है वेग दर्शाया गया है। क्या है वेग दर्शाया गया है। और एक ग्राफ खींचते हैं तो यही है, नीचे वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि। अब देखिए ये जो इसके नीचे क्षेत्र है यह क्या होता है, चली गई दूरी, t समय में चली गई दूरी, और इसको हम अर्थात विस्थापन भी कह सकते हैं। अब देखिए 121 पेज पर स्थित पहला प्रश्न। प्रश्न 1, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। ए, प्राप्त की गई चाल तथा बी, तय की गई दूरी। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग, चाल u क्या है, विरामावस्था 0 हो जाए क्योंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट तक, समय कितना दिया 2 मिनट, 2 मिनट। अब इसको आप सेकंड में परिवर्तित कर दिया जाए तो हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड। त्वरण, एक समान त्वरण 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण। ए कितना है, ए दिया 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल यानी अंतिम चाल v हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ u, t, a और v, तो गति का प्रथम समीकरण, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब यहाँ 0, a का मान 0.1, t का मान कितना है 120। सरल करेंगे, 0 जोड़ने में कोई अंतर नहीं, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12.0 मीटर, क्योंकि चाल है मीटर प्रति सेकंड, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त की गई अंतिम चाल है। अब देखिए b इसी में है, तय की गई दूरी। तो हम जानते हैं यस, गति का द्वितीय समय का यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ये आपका a और ये आपका b स्क्वायर। अब प्रारंभिक चाल 0, t 120, a 0.1, t 120 का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा किया जाएगा। तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा और इससे इसको काट दिया जाए तो 0.1 गुणे 60 होगा और गुणे 120, 0 जोड़ने में कोई अंतर नहीं, इसका इसमें गुणा किया जाए तो ये 6 आ जाएगा, फिर 120, 0 12 6 72, 720 मीटर। तय की गई दूरी कितनी हुई बस की 720 मीटर। अब देखिए इसी पेज पर स्थित दूसरा प्रश्न।
कोई रेलगाड़ी 90 किमी प्रति आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए इस प्रश्न का हल क्या दिया है। कोई रेलगाड़ी 90 किमी प्रति आवर की चाल से चल रही है। कहने का अर्थ है प्रारंभिक वेग u क्या है 90 किमी प्रति आवर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो 90 गुणे 1000 भागे 60 गुणे 60, घंटा किस में बदल गया सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड। इसको सरल करेंगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो प्रारंभिक क्या होगी, चाल होगी। ब्रेक लगाए जाने पर वह एक समान त्वरण से, यानी ए का मान है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? विरामावस्था का मतलब अंतिम वेग, अंतिम चाल या वेग 0 है। और मान लेते हैं इस विरामावस्था में आने से पहले जो दूरी तय करती हो वह कितना है, यस है। कितना है, यस है। अब u, v, a और यस में क्या संबंध होता है हम जानते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस, 2as। v क्या अंतिम 0 है, यह कितना है 25 स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणे माइनस है 5 और यस हमें ज्ञात करना है। अब ये क्या हो जाएगा 0, 625, 25 का स्क्वायर 625 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1.0 ये क्या है, यस है, यस। एक का गुणा करने में कोई अंतर नहीं, ये सारी यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस दिया ही है। तो अब ये का गुणा करने में कोई अंतर, ये 625 माइनस यस, और यस को इधर लाते हैं तो यस बराबर क्या हो जाएगा 625 मीटर। यानी विरामावस्था में आने से पहले वह 625 मीटर की दूरी तय करेगी। यही उत्तर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न इसी पेज का। तीसरा प्रश्न, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत तल का मतलब इस प्रकार का तल है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? देखिए ट्रॉली का जो प्रारंभिक वेग है, हल ट्रॉली का प्रारंभिक वेग 0 है। त्वरण कितना है? त्वरण a है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात, यानी टाइम जो दिया है 3 सेकेंड दिया है। टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड दिया है। पश्चात उसका वेग, यानी अंतिम वेग v हमें मालूम करना है। तो हम जानते ही हैं कि v बराबर गति के प्रथम समीकरण से at। अब इसमें रखिए मान 0, a का मान 2, t का मान 3, 0 जोड़ें कोई अंतर नहीं, ये हो जाएगा तो 6 मीटर पर सेकेंड।
पश्चात यानी 3 सेकंड के पश्चात ट्रॉली का वेग क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर इसी पेज पर। चौथा प्रश्न, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी यह जो है इस रेसिंग कार का प्रारंभिक वेग u क्या है 0 है। लिखा ना, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात यानी 0 वेग से शुरू होता है। प्रारंभिक वेग 0 है। त्वरण a क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। t कितना है 10 सेकंड है। कितनी दूरी तय करेगी, यस हमें निकालना, प्रश्नवाचक चिन्ह। कितनी दूरी तय करेगी, मान लीजिए यस दूरी तय करते हैं। तो हम जानते हैं कि गति के द्वितीय नियम से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 0 गुणे टी 10 है, हाफ ए का मान 4 है, 10 का स्क्वायर है, टी है स्क्वायर है। 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2, ये कितना हो जाएगा 10 दहा में 100, कितना हो जाएगा 200 मीटर। यानी गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी, 10 सेकंड पश्चात तो 200 मीटर दूरी तय करेगी रेसिंग कार। अब देखिए इसी पेज का अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिखा है। ऊर्ध्वाधर की ओर वेग से फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण, यानी a जो है नीचे के, पत्थर ऊपर जा रहा है, त्वरण नीचे की तरफ यानी माइनस, तब लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, मान लेते हैं यच ऊंचाई तय की गई, और यही हमें निकालना है। अब देखिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर, मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगी तो फिर वहाँ से वापस लौटेगी, यानी मैक्सिमम ऊंचाई जो तय प्राप्त की गई वहाँ उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जैसे किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, यहाँ तक पहुँची, इसका मतलब यहाँ वेग क्या हो गया उसका 0 हो गया अंतिम वेग। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। अब यस की जगह हमने क्या माना है, यच माना है, तो ये चल लिख देते हैं। v स्क्वायर 0 है, u कितना है 5 है, 2a माइनस 10 और यस की जगह हमने यच माना है, तो 0 25 हो जाएगा ये, और ये माइनस 20 यच। अब यहाँ से 20 यच इधर करिए बराबर 25, या यच बराबर 25/20 डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर। यानी पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर के द्वारा 1.225 मीटर ऊंचाई प्राप्त की गई। अब देखिए इसी में क्या दिया है, उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग 0 है,
प्रारंभिक 5 है। ए त्वरण क्या है, -10 है। टी निकालना है तो ये हो जाएगा 0, 5 - 10 टी, या 10 इधर लाएंगे 5 हो जाए, यहाँ बचेगा, इधर आ गया। टी बराबर क्या हो गया, 5/10 बराबर भाग डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेकेंड आएगा। वहाँ उसे पहुँचने में कितना समय लगा, 0.5 सेकेंड। नमस्कार।